ओके, आज हम टैली प्राइम पे कंपनी किस तरह से क्रिएट करते हैं, लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं, परचेज और सेल की एंट्री किस तरीके से किया जाता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए ओपन करते हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए हम एजुकेशनल मोड पे इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग परचेस करते हैं तो लाइसेंस वर्जन होता है उनका, हम अभी सीख रहे हैं तो एजुकेशनल मोड पे सीखेंगे। जैसे आप करोगे यहाँ पे अगर कोई कंपनी होती तो यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट होता। अभी कोई कंपनी क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कंपनी देखिए यहाँ पे है, क्रिएट कंपनी पे इंटर किया। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक परचेज की इनवॉइस है। यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है अरुण एंटरप्राइजेस और जो सामने वाली कंपनी है जेके जिप्सम इंडस्ट्री, ये सामने वाली कंपनी है। तो अब हम जा रहे हैं ये परचेस की एंट्री करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अरुण इंटरप्राइजेस के नाम से जो मेरी कंपनी है कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद जेके से लेजर क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो ये आइटम है इसका भी लेजर क्रिएट करेंगे और इसमें HSN कैसे डालते हैं, क्वांटिटी कैसे होता है, रेट किस तरह से होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे मेरी कंपनी क्रिएट करनी है टैली में, तो मेरी कंपनी का नाम है अरुण एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जाएंगे, कंपनी नेम अरुण एंटरप्राइजेस, मेलिंग नेम में भी सेम रहेगा, एड्रेस आपको डालना है तो डाल लो, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो भाई डाल देता हूँ। इस तरह से मैंने एड्रेस डाल दिया। अब स्टेट कहाँ का है, ये मेरी कंपनी महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र। अब पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट जो भी है आपका डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कब से आपका स्टार्ट हुआ है बिजनेस, वो डेट डालना है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ जो यहाँ डालोगे वही यहाँ पे भी रहना चाहिए, ठीक है। तो सेम डेट डालने का, INR स्टार्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन अकाउंट आएगा, अनेबल विल हो, इस सबको यस कीजिए। यहाँ पर क्या GST, तो GST के कुछ डिटेल अपने को भरने पड़ेंगे। यस किया, महाराष्ट्र हो गया रेगुलर, ये अप्लीकेबल। मेरी कंपनी वैसे तो मई 2017 से GST लागू हुआ है, लेकिन अभी मेरी कंपनी 1 अप्रैल से, तो मेरे लिए 1 अप्रैल से यहाँ पे GST नंबर डालेंगे, ठीक है। जो मेरी कंपनी का GST नंबर है वो GST नंबर यहाँ पे डाल दिया। लग रहा है कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक मंथली और क्वार्टरली, जैसे कि अगर हमारा GST का अगर मंथली फाइल होता है तो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे मेरा मंथली है तो मैं मंथली, ये GSTR1 मेरा मंथली फाइल होता है। आप लोगों का कैसे फाइल होता है, क्वार्टरली फाइल होता है तो क्वार्टरली सिलेक्ट कीजिए, मंथली होता है तो मंथली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब नो ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर ई-वे बिल यस, क्योंकि अगर 50,000 के ऊपर कोई भी इनवॉइस होता है तो हमें ई-वे बिल अप्लीकेबल होता है, ठीक है। 50,000 के बिलो है तो ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको यस कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसको नो ही रहने दीजिए, एक्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारी एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है, अब आपको और कोई कंपनी क्रिएट करनी है। ये अभी यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें दिखा रहा है, ये कंपनी इस टैली में ऑन है। अगर इसको बंद करके कोई दूसरी कंपनी ऊपर करना है तो उसके लिए कंट्रोल F3 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर मारेंगे, मारने के बाद ये कंपनी क्लोज हो जाएगी। आपको जितने भी कंपनियां रहेंगी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और भी अगर 2-4 कंपनी होती तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता। तो जो भी कंपनी में अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नई कंपनी
ओपन करना चाह रहे हैं तो क्रिएट कंपनी पे जाके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसमें काम करना है इसलिए इस पर इंटर कर दिया, एक कंपनी ऑन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने अपने नाम से तो कंपनी स्टार्ट कर दिया, टैली में ओपन कर दिया। अब हमें ये परचेस का एंट्री मारना है। तो परचेस की एंट्री कैसे मारेंगे, यहाँ पे देखो वाउचर है, या तो वाउचर पे आ सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये बड़ा अल्फ़ाबेट दिखा रहे हैं ना, थोड़ा हाईलाइट है वी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली खुल जाएगा। अब इसमें यहाँ पे देखिए राइट साइड में सब दिखा रहे हैं हमें किसकी एंट्री करनी है, सेल की F8, परचेस की F9। तो जो भी आपको करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम परचेस का करने जा रहे हैं तो परचेस। अब यहाँ पर परचेस में जो नंबर है ये सीरियल नंबर होता है, 1 2 3 सीरियल नंबर से ही जाता है। चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आपकी मर्जी। ये जो होता है इनवॉइस नंबर, ये यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है। जैसे कि परचेस की इनवॉइस नंबर क्या है, 0862 इनवॉइस नंबर। डेट अभी मैंने बोला था एजुकेशनल मोड पे प्राइम चल रहा है, तो इसमें 1 2 या 3 ही डेट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ डेट का ही मसला है, बाकी तो सब एज इट इज़ ही है। तो यहाँ पर डेट यही रहेगा, आप अपने हिसाब से, जैसे इनवॉइस पे 8 जैन है तो यहाँ पे 8 जैन 2021 जो भी इनवॉइस डेट रहेगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। उसके बाद पार्टी नेम। अब पार्टी नेम कौन है, मैं किससे परचेस कर रहा हूँ, मैं जेके जिप्सम इंडस्ट्री से परचेस कर रहा हूँ मटेरियल। तो अब उसके नाम से मुझे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए मेरा शॉर्टकट किस है, अल्ट सी किया। उसके बाद ये Ctrl+V, जेके जिप्सम इंडस्ट्री नाम। अब क्योंकि मैं इससे क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो जब मैं परचेस करता हूँ तो जो सामने वाली जिस कंपनी से मैं परचेस करता हूँ वो कंपनी मेरे लिए क्रेडिटर होती है, मैं उसे क्रेडिटर बुलाऊंगा। ठीक है, अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो सामने वाले जो पार्टी है उसको मैं डेटर बोलूँगा, क्योंकि उससे मुझे पैसे आने होते हैं। लेकिन अगर मैं परचेस कर रहा हूँ किसी से मटेरियल तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मैं उसको बोलूँगा क्रेडिटर। ठीक है, तो वो अंडर क्रेडिटर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, ये याद रखिएगा, कभी भी अगर हम परचेस करते हैं तो उसका नाम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है। अगर हम सेल करते हैं तो सामने वाले का नाम जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो अंदर सन्ड्री डेटर में जाएगा। ठीक है, बिल बाय बिल यस। देखिए अब उसका एड्रेस, यहाँ पे जो भी एड्रेस है डाल सकते हैं आप। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद कहाँ का है, वो भी महाराष्ट्र का ही है। ठीक है, बैंक डिटेल डालना है डाल दीजिए, वैसे नेसेसरी नहीं होता। रेगुलर, अब यहाँ पे सामने वाली पार्टी अगर रजिस्टर पर्सन, यानी कि अगर जीएसटी उसने लिया है तो रजिस्टर पर्सन है। रेगुलर अगर जीएसटी नहीं लिया है उसने तो अनरजिस्टर में जाती है। ठीक है, तो रेगुलर, अब सामने वाले का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पेस्ट भी कर दिया। ठीक, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद रिसिप्ट नोट नंबर, मतलब जो इनवॉइस नंबर है 0862, इनवॉइस नंबर 0862 वो डाल दिया और डेट उस दिन का आ जाएगा। उसके बाद रिसिप्ट डॉक नंबर नेसेसरी नहीं है, डाल सकते हो आप 0862। उसके बाद डिस्पैच थ्रू में जो भी रहेगा सब इनवॉइस पे रहेगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि टेम्पो डाल दीजिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलेगा। अब डेस्टिनेशन की कहाँ ये जा रहा है, जैसे कि हम लोग परचेस कर रहे तो कहाँ पे ये उतरेगा माल, तो डिस्पैच थ्रू हो गया। डेस्टिनेशन इसका क्या है, गोरेगांव, हमारी कंपनी गोरेगांव में है, तो गोरेगांव में कैपिटल में लिखते हैं इसको, गोरेगांव। और उसके बाद उसका अगर एलआर है तो एलआर की जो कॉपी होती है, एलआर का जो नंबर होता है वो नंबर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद इसका मोटर व्हीकल नंबर होगा वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एलआर नहीं है, खाली है, तो नहीं डालेंगे हम। मोटर व्हीकल नंबर भी सेल्फ व्हीकल, खुद की उसकी व्हीकल है तो ठीक है।
उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से हमारा जो संदर्भित क्रेडिटर था उसका लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम परचेस करते हैं तो एंट्री क्या होती है हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर का अकाउंट, पार्टी का अकाउंट तो हो गया। अब परचेस का भी लेजर नहीं बना है तो बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए क्या है शॉर्टकट कीज, अल्ट सी करके परचेस है, परचेस @ क्या रेट है इसका, जैसे कि 9 है तो 18%, 18%। बहुत लोग सिर्फ परचेस कर लिखते हैं 18%, मतलब ये बार बार अलग अलग नहीं करते, लेकिन हम जैसा रेट रहेगा उस हिसाब से अगर अलग अलग रखेंगे तो हमें क्लियरिफाई रहेगा कि कौन सा परचेस है। 18% वाला है। तो अब यहाँ पे जो परचेस है अंडर किस में जाएगा, जैसे कि सेल्स था अंडर, जिससे हमने परचेस किया था उसका नाम अंडर सन्जय क्रेडिटर डाले थे। अब हम ये परचेस कर रहे हैं तो ये परचेस किसके में जाएगा, अंडर परचेस के, परचेस अकाउंट में जाएगा। नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे जो जीएसटी है उसका डिटेल यस करके हमें डालना पड़ेगा। जैसे कि परचेस है तो HSN नंबर नहीं रहेगा क्योंकि ये 18% है। टैक्सेबल 18 मतलब 99 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये सर्विस में, अगर सर्विस होगा तो आप सर्विस सेलेक्ट करोगे, गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट करो। ये परचेस और परचेस की एंट्री तो हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे जो आइटम है उसका हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक। तो इस नाम से हम क्या करेंगे, इसमें भी बहुत लोगों को डाउट होता है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो अब ये देख लीजिए, अब इसके इस नाम से तो लेजर क्रिएट नहीं है आइटम का, तो आइटम नेम में Alt+C इस नाम से हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिएगा ध्यान से, ये रॉक वॉल का डाला, प्राइमरी रहने दीजिए। यूनिट, अब यूनिट में क्या है, यही है, ये Alt+C क्रिएट कर रहे हैं, Alt+C कीजिए, Alt+C करके सिंबल। देखो ये आइटम किसमें है, नॉस में। नॉस मतलब नंबर होता है, इसको हमें नॉस में दिखाना है तो यहाँ पे हम डालेंगे कि इसका सिंबल नॉस है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे NOS डालोगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, नंबर होता है, नंबर। अब नंबर क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में होता है तो यहाँ पे हम 0 ही रहने देंगे। यहाँ पे अक्सर होता क्या है, जैसे कि अगर मीटर है, अगर हम यहाँ पर मीटर लेते हैं तो यहाँ पे मीटर का दिखाते हैं, तो यहाँ पे मीटर कैसा होता है कि 2.3 तो मतलब पॉइंट में आता है। तो यहाँ पे जितने भी डेसिमल प्लेस रखना है तो 2 3 सिलेक्ट करोगे तो आएगा, लेकिन नंबर है तो 0 ही रहने देते हैं। एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे GST। अब यहाँ पे HSN नंबर डालना पड़ेगा। HSN नंबर, ये आइटम का HSN जो है वो कॉपी पेस्ट, HSN नंबर नो ही रहने दीजिए। ऑन वैल्यू, ये टैक्सेबल है। अब भी आपने सेल में एक बार डाल दिया तो यहाँ पे डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन डालना है तो डाल सकते हैं। टैक्सेबल 18%, तो 99% ये हो जाएगा। गुड्स है, गुड्स। ठीक है, ये इससे ये भी क्रिएट होगा क्योंकि हम देखो हमने इसी में 18% डाल दिया था, तो इसमें नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब हमने क्रिएट कर दिया। क्वांटिटी है, क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी है, 8 9 से, तो यहाँ पे 8 इंटर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे भी क्रिएट किया था NOS, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। रेट क्या है इसका, रेट है 635.60, 635.60 नॉस में आ जाएगा, और ये 5840.80 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जब तक ये नीचे दिखा रहा है तब तक ये बोल रहा है कि फर्स्ट आइटम हो गया, कोई सेकेंड आइटम है तो उसका क्रिएट करो, लेकिन हमने एक ही आइटम परचेस किया है तो हम यहाँ पे एक ही। अब इससे बाहर जैसे आए, अब जैसे ये यहाँ से गया तो अब हमें ये समझना है कि अब हमें GST के टैक्स रेट लगाने हैं। ठीक है, उसके पहले अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये आइटम की जगह है। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे टैक्स रेट, उसके लिए भी क्रिएट नहीं किया है तो Alt+C शॉर्टकट की से CGST @
9%। अब ये CGST, SGST, IGST सब क्या है, ये सब टैक्सेस हैं, इसलिए जाते हैं अंडर किस में जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स GST है। ठीक है, अब ये CGST क्या है, CGST सेंट्रल टैक्स है, SGST होता तो स्टेट टैक्स होता, अगर IGST का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। ठीक है, तो CGST अंडर CGST। ठीक है, 9% ऐसा दिखा दोगे तो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, वो कहाँ होगा देखेंगे, वो बताऊंगा मैं। नो करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी देखिए जो हम लोग वहाँ 9 लिखा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि 9% है। अब इसके बाद CGST हो गया, सेम SGST भी क्रिएट करेंगे, Alt C SGST @9% ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा ये GST। और ये कैसा है, SGST मतलब स्टेट टैक्स है, कितना 9%। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए बिल के हिसाब से 457.63 अपने आप कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि पूरा राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, 6000.06 हो रहा है, इसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ का लेजर Alt C राउंड ऑफ किस में जाएगा, राउंड ऑफ इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे GST डिटेल कुछ नहीं, सर्विस नहीं है, गुड्स। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप कैलकुलेट हो जाए उसके लिए हमें यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग देख रहे हो, नॉट अप्लीकेबल जो टाइप ऑफ लेजर किसका है, ये इनवॉइस राउंडिंग, राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो राउंड ऑफ करने के लिए अपने आप वो ले लेगा। अभी राउंड ऑफ क्या है, नॉर्मल राउंडिंग या फिर डाउनवर्ड अपवर्ड, तो नॉर्मल ₹1 के अंदर जो भी होगा अपने आप ये राउंड ऑफ कर लेगा। एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद ये अपने आप हमें लिखने की करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर 0.50 के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। न्यू है, ठीक है, 0862 6000। अब यहाँ पे कुछ अगर नरेशन लिखना है तो आप नरेशन लिख सकते हो कि हमने परचेस किया JK से। ठीक है, जो भी नरेशन A to Z आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हो। JK, ठीक, जो भी नरेशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से हमारा ये परचेस की एंट्री हो गई। अब इसमें हमने देखा कि सप्लायर का पार्टी नेम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या डिटेल रहता है, परचेस किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और कोई भी आइटम है तो उस किस तरह से हम उसे प्राइम में क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ गया। वो हमने परचेस की एंट्री मारी थी। ठीक है, तो परचेस के लिए हम आएंगे डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक में परचेस। अब परचेस में जो भी हमने देखो जो भी डेट पे हम मारे रहेंगे हमें यहाँ पे दिखेगा। हमने ये एंट्री मारा था परचेस का, परचेस में दिख गया, ये हमारी पहली परचेस हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेल की एंट्री देखेंगे और बाकी इस तरह से जो भी है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर फुल अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।